बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ोटोशॉप के बेसिक से एडवांस लेवल तक के कोर्स की क्लास नंबर 15 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको बखूबी इल्म होगा कि हमारी फ़ोटोशॉप की बेसिक लेवल की क्लासें चल रही हैं और अपनी इन क्लासों में हम ये जो फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं इनकी बेसिक को देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। क्लास नंबर 14 में हमने यहाँ पे ये जो पेन टूल की कैटेगरी है इसको देखा था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने यहाँ पे टाइप टूल को छोड़कर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे पास सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कैटेगरी है, इनको हमने पेन टूल के साथ मिलाकर देखा था और समझा था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आज की क्लास नंबर 15 में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला टूल बार में टूल है वो यहाँ पे टाइप टूल है। ये टी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो टाइप टूल की कैटेगरी ओपन हो जाती है। तो आज की क्लास नंबर 15 में हम इनको देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शेप टूल है। ये देखिए, रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप टूल हैं। इनको भी आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर अगर मैं नीचे आऊँ तो एक हैंड बना हुआ नज़र आता है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल है। तो आज की क्लास नंबर 15 में हम इनको देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर आखिर में टूल बार में जूम टूल है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आज की क्लास नंबर 15 में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आगे हमारी जो बेसिक लेवल की क्लासें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगली क्लास में हम फोटोशॉप की एडवांस लेवल की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो चलिए आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम जिस टूल को पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप टूल है। मैं यहाँ ये जो टी है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये जो टाइप टूल की कैटेगरी है ये ओपन हो जाती है। इसकी शार्ट की यहाँ पे टी लिखी हुई है, मैं अपने कीबोर्ड से टी को प्रेस करके जो टाइप टूल है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर शिफ्ट टी को प्रेस करते हुए मैं इनको रिसाइकल कर सकता हूँ। तो टाइप टूल की अहमियत जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है वो टाइप टूल है। फोटोशॉप के हवाले से अगर बात करें तो जब भी हम कोई वेबसाइट, कोई ब्राउज़र, कोई कार्ड या किसी किस्म का कोई पैनाफ्लेक्स बनाते हैं वो किस मकसद के लिए बनाया है या उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम टाइप करके बताते हैं। तो टाइप टूल बहुत अहमियत का है। चलिए टाइप टूल किस तरीके से काम करता है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और फिर यहाँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने जिस जगह पे भी अपना टेक्स्ट लिखना है वहाँ जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आपको एक लाइन जो है वो ब्लिंक करते हुए नज़र आ रही होगी। इसका मतलब यह है कि अब मेरा टाइप टूल जो है वो टाइपिंग करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए तैयार है। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि हम जब भी पेन टूल की मदद से कोई शेप बनाते हैं तो वो वेक्टर बेस होती है और वेक्टर जो होते हैं वो अपनी यहाँ पे लेयर्स वाली विंडो पे अपनी एक अलग लेयर क्रिएट कर लेती है। तो टाइप टूल के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा वो वेक्टर बेस होगा। इसलिए अगर आप लेयर वाली विंडो पर जाके देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट होता है ये अपनी अलग लेयर क्रिएट कर लेता है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है जी। अब मैंने इसको ओके करना है तो मैं कहीं किसी और टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये हमारा टेक्स्ट ओके हो चुका है। मैं इसको सेंटर पे लेके आता हूँ, दोबारा मैं यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि टाइप टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बार है इसके ऊपर अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमें एक टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ इसके साथ एरो है इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। ये प्रीसेट मैनेजर है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अगर टाइप टूल हमने सेव कर रखे हैं तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे एक गियर का निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हम ये जो यहाँ पे हमारे टाइप टूल होते हैं उनको किस हिसाब से देखना चाहते हैं, टेक्स्ट ओनली, स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट वगैरह के हिसाब से हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है जो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं उनको रीसेट कर सकता हूँ, अगर मैंने कुछ स्पेशल किस्म के बना रखे हैं या डाउनलोड कर रखे हैं उनको लोड करना चाहूँ तो लोड कर सकता हूँ। तो प्रीसेट मैनेजर में ये ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए आपको एक बॉक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्रिएट न्यू टूल प्रीसेट। मैं अगर अपनी मर्ज़ी का कोई फॉन्ट वगैरह या उसको स्टाइल वगैरह दे के, उसका साइज़ वगैरह दे के उसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके यहाँ पे कोई भी नाम दे के उसको ओके करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीसेट मैनेजर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ बार में तो ये देखें आपको एक और टी यहाँ पे बना हुआ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ दो एरो हैं, एक एरो नीचे की जानिब जा रहा है, एक एरो जो है वो यहाँ पे राइट की जानिब जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं यहाँ पे टाइप टूल की मदद से कोई भी जो टेक्स्ट है वो टाइप करता हूँ तो अब मैं उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस हिसाब से देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल ये हॉरिजॉन्टल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट ये देखें यहाँ
पे नीचे जो है ये वर्टिकल पोजीशन में नीचे चला गया है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट जो है, अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी और स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके साथ ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। मैं जिस फ़ॉन्ट के ऊपर भी रखूँगा मेरा टेक्स्ट उस फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट जो है वो उसमें मेरा टेक्स्ट जो है उस फ़ॉन्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये जो बोल्ड लिखा हुआ है इसके साथ यहाँ पे ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मैं अपना ये जो बेब्स न्यू फ़ॉन्ट है जिसके ऊपर मैंने ये टेक्स्ट लिख रखा है, तो इसको मैं किस हिसाब से यूज़ करना चाहता हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट है, बुक है, रेगुलर है, बोल्ड है, तो मैं किस हिसाब से अपने टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह एक चेक जो है वो लगा हुआ उसके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, बाज़ फ़ॉन्ट के साथ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, वो जस्ट आपके पास एक फ़ॉन्ट होता है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती हैं। तो कईयों के साथ यहाँ पे ये जिस तरह इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक होता है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ पे इनको बार बार देख सकते हैं इस्तेमाल करके कि वो उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला ये जो देखें, यहाँ पे आपको डबल टी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक टी और उसके पीछे एक छोटा सा टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये किस मकसद के लिए है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टेक्स्ट होता है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप टूल को सिलेक्ट करके अपना ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब ये जो डबल टी है मैं उसके ऊपर जैसे ही अपने माउस को लेके जाता हूँ, इस एरो को अपने माउस का एरो लेके जाता हूँ, तो ये देखिए ये एक हैंड की शक्ल में तब्दील हो जाता है। फिर इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो हमें इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे ब्लैक कलर के दो एरो के साइन जो है वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे होल्ड पे रखना है क्लिक को। ठीक है जी, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे जो टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर इस तरीके से आप यहाँ से अपने जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें आपको छोटी इंग्लिश में डबल ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये है एंटी एलियस वाला ऑप्शन। अच्छा, मैं यहाँ पे नन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसकी अहमियत को समझाने के लिए मैं ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद ये देखें आपको जो टेक्स्ट की बाउंड्री है वो बड़ी कर्वी सी नज़र आ रही होगी। इसकी जो बाउंड्री है वो स्मूथ नहीं है, आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे जाके इसके कुछ पिक्सल बाहर हैं, फिर यकदम वो स्ट्रेट हो रहे हैं, यानी कि इसके कोने शोने बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इन कोनों को ख़त्म करने के लिए ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बार में टाइप टूल की प्रॉपर्टीज़ में ये जो डबल ए है ये एंटी एलियस वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे नन है, मैं यहाँ पे शार्प को सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने देखना है कि ये जो बाउंड्रीज़ है इसमें क्या तब्दीली वाक़ होती है। ठीक है जी, शार्प को मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से शार्प हो गया है। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिस्प है तो मैं इसको लगाता हूँ तो ये इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। स्ट्रॉन्ग को लगाता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा इसने यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर इसको अगर स्मूथ करता हूँ तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे स्मूथ कर देता है। तो ये एंटी एलियस के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को किस हिसाब से अलाइन करना चाहते हैं। लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसको अलाइनमेंट करनी है, सेंटर पे करनी है या राइट साइड पे करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ से अपना ये जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर अपने टेक्स्ट का कलर कुछ इस हिसाब से करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो कलर है वो चूज़ करूँगा तो ये देखें हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे तब्दील हो चुका है। मैं अब ओके करके यहाँ पे इस तरह अपने टेक्स्ट जो कलर है वो तब्दील कर सकता हूँ। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखें एक टी है, उसके नीचे आपको एक थोड़ा सा राउंड करती हुई लाइन सी बनी हुई नज़र आ रही होगी। ये मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ से वार्प कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह जो है वार्प टेक्स्ट की एक विंडो ओपन हो जाती है। अब ये देखें यहाँ पे आपको स्टाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इसके सामने नन है, इसके साथ ये एरो बना हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वार्प करने के हमारे पास जो है वो स्टाइल है। मैं मिसाल के तौर पर फ्लैग वाले स्टाइल पे इसको करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा।
करूँगा। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैग वार्प के कि मैं इसको कितना बैंड करना चाहता हूँ, हॉरिजेंटली डिस्टॉर्शन कितनी देना चाहता हूँ, वर्टिकल कितनी देना चाहता हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं इनको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम टोगल करैक्टर द पैराग्राफ पैनल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह करैक्टर की एक विंडो ओपन हो जाती है। ये किस तरीके से काम करती है ये देखिए, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ तो यहाँ से ये फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर अब मैं अगर इसकी जो हाइट है वो बढ़ाना चाहता हूँ तो ये देखें, मैं यहाँ पे इसको अगर बढ़ाऊँगा तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो हमारी ये जो टेक्स्ट है इसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। फिर इसी तरह करैक्टर वाली ये जो विंडो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं अगर ये जो हमारे टेक्स्ट के अंदर ये जो स्पेस है, ये जो वर्ड है इनके अंदर स्पेस है, इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके इसकी स्पेस को मैं बढ़ा सकता हूँ। कम करना चाहूँ तो इस तरह ये देखें ये बहुत ही कम हो गई है। मैं अगर दोबारा ऐसे इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है पूरी डिटेल के साथ। आप इनको यहाँ पे आके इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ बार में टाइप टूल का ऑप्शन है वो यहाँ पे 3D, अगर मैं अपने ये जो टेक्स्ट है इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 3D की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। फिर मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ से 3D भी बना सकता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अपना जो अगला टाइप टूल है, अच्छा ये जो हॉरिजेंटल टाइप टूल है, इसके बाद यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, मैं अपने ये जो क्लास है इसको लंबा नहीं करना चाहता। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखा था, अगर मैं वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब अपने टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ तो मैं ये जो अगला टूल है वर्टिकल टाइप टूल, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो ऊपर से नीचे की जानिब लिखना शुरू कर देगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ वो किस हिसाब से लिखेगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें मैंने लाइक लिखा है तो यहाँ इसने एल को ऊपर, फिर उसके नीचे आई, फिर उसके नीचे के, इसी तरह ई। ये इस तरह आपका जो ये सेकंड नंबर वाला वर्टिकल टाइप टूल है ये कुछ इस हिसाब से लिखेगा। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम उसी तरह की हैं जिस तरह ये जो पहला टाइप टूल था मैंने आपको बताई थी। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये इसकी सब की प्रॉपर्टीज़ सेम ही होंगी, सिर्फ थोड़ा सा ये काम डिफरेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको ये जो वर्टिकल टाइप मास्क टूल है और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है एक बता देता हूँ, दूसरा वो उसी के साथ ही मिलता जुलता ही काम करेगा। ठीक है जी। एक हॉरिजॉन्टली कर रहा होगा, एक वर्टिकली कर रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली को जो हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसकी मदद से काम करते हैं और मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के इस जगह पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं शेयर लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं जैसे ही किसी और टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे शेयर लिखा था ये इसने टाइप कर दिया है एक सिलेक्शन। शेयर की एक सिलेक्शन यहाँ पे टाइप हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अगर कोई कलर फिल करना चाहता हूँ या इसके अंदर मैं कोई टेक्सचराइज इमेज या किसी किस्म की कोई इमेज भी मैं इसके अंदर फिल करना चाहता हूँ, या जो सिलेक्शन के साथ आप काम कर सकते हैं वो सारे आप इसकी मदद से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है बैकग्राउंड में, मैं यहाँ पे शेयर लिख के इस तरह उसकी सिलेक्शन बना के अगर उसको मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क लगाता हूँ तो वो बड़े मज़े का बन जाता है। तो आप ये मतलब ये है कि ये इस तरह की एक सिलेक्शन बना देता है। हमारे पास ये जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है, इस सिलेक्शन की मदद से आप जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने जो अगले टूल्स हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये तो यहाँ पे आके इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम की सेम जो पहले हमने बात की है अपने जो पहला टाइप टूल था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, सेम की सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह की हैं। ठीक है जी। तो अब हम अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे शेप टूल है मुख्तलिफ़ किस्म के, इनकी कीबोर्ड की शार्ट की यू है। मैं अपने कीबोर्ड से यू को प्रेस करके रेक्टेंगल टूल जो है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसी तरह शिफ्ट यू को प्रेस करते हुए इन सारे को रिसाइकिल कर सकता हूँ। अच्छा शेप टूल के बारे में मैं आपको ये बता दूँ, मैं जैसे यहाँ से रेक्टेंगल टूल को चलिए सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले
पहले तो ये प्रीसेट मैनेजर है, जिस तरह बहुत सारी पहले की क्लासों में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीसेट मैनेजर का क्या काम होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर हमने यहाँ पे प्रीसेट सेव कर रखे हैं तो उनको एक्सेस करना, या यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ ऑप्शन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, न्यू सेव करना चाहते हैं प्रीसेट तो उसको यहाँ पे ये नीचे सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर आपको एक यहाँ पे ये डब्बा है, इसके अंदर पिक्सल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके साथ एरो है। मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें 3 किस्म के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है जी, शेप, पाथ और पिक्सल। यानी कि ये जो रेक्टेंगल टूल है, इसकी मदद से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, यानी कि इसकी मैं शेप बनाना चाहता हूँ, पाथ बनाना चाहता हूँ, या पिक्सल वाली शेप जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो चलिए जल्दी से तीनों को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। शेप बनाना चाहता हूँ तो इस तरह शेप बनाऊँगा। हमारी शेप ये जो है, यहाँ पे ये जो शेप बनी है, इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में पूरी डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वेक्टर बेस होती है, अपनी अलग लेयर बनाती है। यहाँ कोने पे आपको इसका साइन भी नज़र आ रहा होगा कि हमारी ये जो है ये वेक्टर बेस जो है ये इमेज है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ। यहाँ पे ये पाथ है, पाथ की मदद से मैं यहाँ पे एक शेप ड्रैग करता हूँ रेक्टेंगल वाली। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इसने पाथ बनाया है। इस पाथ को हम सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फिल भी कर सकते हैं, इसके ये जो पाथ है इसके ऊपर स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ ही प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको फीदर दे सकता हूँ, एंटी एलियस वाला ऑप्शन लगा सकता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई है। मैं कंट्रोल डी करके इसको यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पाथ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम पिछली क्लास में पूरे मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को समझना है तो आप हमारी पिछली जो पेन टूल वाली क्लास है उसको देख लें तो सारी ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ जाएंगी। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये पिक्सल वाला ऑप्शन है। अच्छा, पिक्सल वाला ऑप्शन ये देखें, मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो एक गोल दायरा क्रॉस, यानी कि हमारा जो माउस का कर्सर था वो एक क्रॉस की सूरत में एक गोल दायरा बना हुआ, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। यानी कि हम इसको पिक्सल वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये लेयर वाली विंडो है यहाँ पे जाएं तो हमने यहाँ पे जिस लेयर को सिलेक्ट कर रखा है वो वेक्टर बेस है, जबकि हमने यहाँ पे पिक्सल को सिलेक्ट किया तो अब हमने यहाँ पे पिक्सल वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर ये बैकग्राउंड पिक्सल वाली लेयर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं जैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल टूल शेप बनाऊंगा तो अब वो पिक्सल पर मुश्तमिल बन रही है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे इसने अपनी अलग लेयर भी नहीं बनाई है, बैकग्राउंड के ऊपर ही बना दिया है। उसकी क्या वजह है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है बैकग्राउंड जिसका बना हुआ है ये भी एक रेस्ट्राइज बेस है, यानी कि पिक्सल पर मुश्तमिल है। और ये जो शेप हमने बनाई है इसके ऊपर रेक्टेंगल शेप, तो ये भी पिक्सल पर मुश्तमिल है। तो इस वजह से इसने इसके ऊपर ही इसको बना दिया है। और इसकी अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को देख लें तो यहाँ पे पिक्सल को हमने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में मोड हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसके ऊपर हम पूरी क्लास बना चुके हैं। इन मोड को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी ये क्लास है जो हमने बाकायदा इसके ऊपर बनाई है कि ये मोड किस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करना चाहता हूँ तो कम करूँगा। कम करने के बाद अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ तो ये देखें अब ये कम ओपेसिटी के साथ यहाँ पे ड्रैग हुई है। ठीक है जी, एंटी एलियस वाला ऑप्शन है। ये इसकी जो मैंने आपको बताया था कि बाउंड्रीज़ होती है, इनको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा देंगे, और अगर स्मूथ नहीं करना चाहते, कर्वी सी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ये चेक हटा देंगे। तो यही प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके साथ साथ अगर ये एक गियर वाला आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में भी मैंने आपको पेन टूल की क्लास में पूरी डिटेल के साथ समझाया था कि मिसाल के तौर पर चलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में समझाने के लिए मैं आपको ये पाथ का सहारा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ तो ये जो पाथ की लाइन है ये कितनी मोटी हो, कितनी इनकी मतलब या पतली हो, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मैं यहाँ से इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिए थिकनेस इसकी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 0.5 करूँगा तो इस तरह की कुछ आ जाएगी। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा 3 पिक्सल पे कर देता हूँ। यहाँ पे इस किस्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अच्छा हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बदला हुआ है। जो रेक्टेंगल टूल है वो इस तरह मतलब इसके कोने बने होते हैं, इस तरह की शेप बना रहा होता है, और राउंडेड जो है यहाँ पे वो उसके कोने नहीं बने होते, थोड़ा सा राउंड होता है। इसी तरह एलिप्स टूल है, इसका वो गोल सी शेप होती है। और ये पॉलीगॉन टूल है। चलिए मैं इसको पकड़ के यहाँ पे आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह के पाथ, शेप या पिक्सल पर मुश्तमिल आप जो है यहाँ पे वो शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पाथ है, मैं यहाँ पे अगर शेप करता हूँ तो अभी ये शेप कुछ इस टाइप की बनेगी। ये देखें ये शेप बन गई है।
फिर उसके ऊपर यहाँ पे अगर मैं पिक्सल की मदद से काम करना चाहता हूँ तो ओपेसिटी इसकी 50% है। यहाँ पे इसका ये देखें, अब ये दोबारा यहाँ पे क्रॉस का वो आ रहा है कि हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर बेस इमेज है इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। दोबारा मैं बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे पिक्सल पर मुश्तमिल अगर शेप बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। अब ये जो शेप वाला टूल है इसकी हम सबसे ये जो शेप की कैटेगरी है इसके अगर हम सबसे आखिर में जाएँ तो यहाँ पे कस्टम शेप टूल अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रीसेट मैनेजर है, फिर वही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, शेप, पाथ और पिक्सल वाली, फिर उसके साथ मोड हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो पिछली क्लास है उसमें पूरी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ कि यहाँ से अगर मैं कोई शेप बनाऊंगा, उसका फिल कलर है, उसका स्ट्रोक है, कितना मोटा उसका स्ट्रोक होना चाहिए, यहाँ से वो चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रोक का ऑप्शन है यहाँ पे, मुख्तलिफ़ किस्म की मैं अपने जो है डॉट के साथ अपना स्ट्रोक बनाना चाहता हूँ, डैशेस के साथ बनाना चाहता हूँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। इनको हम पिछली क्लास में पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारी पिछली क्लास जो पेन टूल की क्लास है उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझा दी हैं। फिर उसके साथ अगर मैं यहाँ पे जो शेप बनाता हूँ उसकी विड्थ और हाइट को कवर करना चाहता हूँ तो यहाँ से विड्थ और हाइट को कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो W है ये विड्थ है और ये जो H है ये हाइट है। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा एक साथ बढ़ाना चाहता हूँ तो सेंटर से इनको लिंक कर दूंगा। अगर सिर्फ विड्थ या सिर्फ हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको अनलिंक कर दूंगा। तो ये यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, इसको हम पिछली क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ा चुके हैं। आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे मैंने ये जो असल मकसद था ये जो कस्टम शेप टूल है इसको सिलेक्ट करने का, वो यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ। ये आखिर में आपको शेप लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है जी। इसको अगर इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप अवेलेबल होती है। मैं इसका थोड़ा ये साइज़ जो है ये यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, एक कोने से पकड़कर। ये जो विंडो ओपन है इसका मैंने साइज़ बढ़ा लिया। अब यहाँ पे इसके कोने पे आपको एक गियर का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन हो जाती है। मैं इनको रीसेट कर सकता हूँ। इन ये जो शेप हैं अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारी मैंने यहाँ पे लोड कर रखी हैं, मैं उनको रीसेट करना चाहता हूँ तो रीसेट शेप पे क्लिक करूँगा तो ये सारी रीसेट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब अगर ये यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप है, एनिमल वाली, एरोज़ वाली, बैनर्स एंड अवार्ड वाली, फिल्म वाली, फ्रेम वाली, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी है, ठीक है जी। इस कैटेगरी को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पे क्लिक करूँगा तो इस तरह एक ऑप्शन आएगा कि मैं ये जो कैटेगरी है इसको रिप्लेस करके इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मैं ओके कर दूंगा। अगर मैं इसको भी साथ रखना चाहता हूँ और इसको भी लाना चाहता हूँ तो अपेंड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये भी कैटेगरी और यहाँ से ये एनिमल वाली कैटेगरी आ गई है। और इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं ये सारी कैटेगरीज एक ही साथ लाना चाहता हूँ तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा तो ये सारी कैटेगरी इसी तरह हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप हैं, आप यहाँ से इनको इसी तरह अपेंड करके देखें, आप यहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की शेप है, इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ से आप इनको सारे को सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको फिर किस हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, पाथ बनाना चाहते हैं, पिक्सल बनाना चाहते हैं, कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला टूल है वो यहाँ पे हैंड टूल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हैंड टूल की कैटेगरी में ये देखें यहाँ पे दो टूल है, एक तो हैंड टूल है और दूसरा है रोटेट व्यू टूल। मैं सबसे पहले हैंड टूल के ऊपर बात करता हूँ, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको जूम करता हूँ। कुछ मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ इस हिसाब से कि मैंने इसको थोड़ा जूम करके इसके ऊपर काम करना है। तो अगर मैं अब इस प्रोजेक्ट के कुछ ऐसी साइड पर जाना चाहता हूँ जो इन विंडोज़ के पीछे आ चुका है तो यहाँ से मैं एच को प्रेस करके अपने कीबोर्ड से या यहाँ से हैंड टूल को सिलेक्ट करके मैं जल्दी से अपने कीबोर्ड से एच को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है। इसको मैं इस तरह मूव कराने के, अपने प्रोजेक्ट को आगे पीछे मूव कराने के इस्तेमाल में इस हैंड टूल को ला सकता हूँ। इसकी मदद से हम इस तरह मूव करा सकते हैं, ठीक है जी। फिर हैंड टूल की अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ बार में जाएं तो यहाँ पे वही प्रीसेट मैनेजर है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल ऑल विंडोज़ या सिर्फ यही विंडो को मैंने स्क्रॉल करना है, ये सारी चीज़ें हैं।
मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये विंडो है, इसके पीछे कुछ और विंडोज़ हैं, मैं उन सबको स्क्रॉल करना चाहता हूँ या सिर्फ इस विंडो को स्क्रॉल करना चाहता हूँ यानी कि घुमाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद 100% फिट टू स्क्रीन, फिल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। 100% अगर अपने प्रोजेक्ट को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिट टू स्क्रीन करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा अभी इसने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। फिल स्क्रीन करना चाहता हूँ तो ये कुछ इस हिसाब से काम करता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे रोटेट व्यू टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसकी कीबोर्ड की शार्ट की आर है, मैं अपने कीबोर्ड से आर को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे रोटेट व्यू टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, बहुत दफ़ा हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते मैं ये चाहता हूँ कि यार काश ये थोड़ा सा इस साइड पे घूम जाता या हमारा प्रोजेक्ट इस साइड पे घूम जाता ताकि मैं आसानी के साथ जो है इसके ऊपर काम कर सकता। तो ये जो रोटेट व्यू टूल है, ये आप इसकी मदद से अपने जो प्रोजेक्ट है उसको आप घुमा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक किया, मैं अब इसको कितना घुमाना चाहता हूँ ये देखें, इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को घुमा के इसके ऊपर आसानी के साथ काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक शेप है, मैं चाहता हूँ कि इसकी इस लाइन के ऊपर मैंने काम करना है तो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बनी हुई मुझे नज़र आए ताकि मैं आसानी के साथ इसको काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस हिसाब से रोटेट करके अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये आप अपनी आसानी के लिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरीके से आपको आसानी लगती है आप उस हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीसेट मैनेजर वाला वही ऑप्शन है, मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ पहले भी हर क्लास में बताता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंगल है कि आप इसको, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को हमने एक मखसूस एंगल के हिसाब से हम उसको समझ लेते हैं कि हम इसको इतना मूव कराएंगे तो हमारा काम सही परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एंगल दे के भी उसको रोटेट करा सकते हैं। मैं 45 का एंगल देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने 45 के हिसाब से इसको रोटेट कर दिया। मैं अगर 90 का देता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल उसको यहाँ पे, सॉरी, ये अभी ये देखिए इसने इसको 90 पे मूव करा दिया है। इसी तरह मैं यहाँ से, ये रीसेट वाला ऑप्शन है, रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसने प्रोजेक्ट को वापस उसी तरह रीसेट कर दिया है। तो ये रोटेट टूल कुछ इस तरीके से काम करता है। अब सबसे आखिर में हमारे पास जो टूल बच जाता है वो जूम टूल है। जूम टूल से तो बखूबी आप वाकिफ़ होंगे, जो भी फोटोशॉप का यूज़र होता है उसको बड़ी आसानी से जूम टूल का पता होता है। ये सबसे आखिर में होता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या अपने कीबोर्ड से जी को प्रेस करता हूँ या जेड को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये जो जूम टूल है ये सिलेक्ट हो जाता है। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट का जो व्यू है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो अगर मैंने यहाँ पे इसको छोटा करना है तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस वाले पे क्लिक करूँगा तो इस तरह मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे रिसाइज़ विंडोज़ टू फिट, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ पे इसको फिट कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद ये जूम ऑल विंडोज़ वाला ऑप्शन है कि मैंने सिर्फ इस विंडो को जूम करना है या सारी विंडोज़ को जूम करना है तो यहाँ से मैं वो चेक लगा सकता हूँ। उसके बाद ये स्क्रोबी जूम है। स्क्रोबी जूम क्या होता है, मैं यहाँ पे चेक लगा हुआ है, ये हटा के आपको बताता हूँ। मैं जैसे यहाँ से चेक हटाता हूँ, अब ये देखें मैं यहाँ पे इसको स्मूथली जूम नहीं कर सकता, मुझे क्लिक करनी पड़ेगी, फिर क्लिक करनी पड़ेगी, इस तरह ये यहाँ पे जूम होगा। अगर मैं जिस तरह पहले कर रहा था तो मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ एक सिलेक्शन बनी हुई नज़र आ रही है, ये बता रहा है कि आप इसको किस हिसाब से जूम कर रहे हैं। मैं छोड़ूंगा तो ये देखिए इसने इसको इतना बड़ा जूम कर लिया है। लेकिन अगर मैं स्क्रोबी जूम पे यहाँ पे चेक लगाता हूँ, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ इस साइड पे, ये देखें मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। तो इस तरह एक स्मूथली सा जूमिंग इसके अंदर आ जाता है। तो स्क्रोबी जूम को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे 100% है, 100% के हिसाब से देखना चाहते हैं, फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं, फिल स्क्रीन करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास नंबर 15 जो है ये आपकी जितने टूल भी इनमें क्लास नंबर 15 में मैंने आपको समझाए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद ये हमारी बेसिक लेवल की आखिरी क्लास थी। इसके बाद हम फोटोशॉप की एडवांस लेवल की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली क्लास में एडवांस लेवल तक की क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।